हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू। ये मिस करने वाली बात या कांटेक्ट करने वाली बात नहीं है। इट्स अबाउट हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, यानी कि कौन है जो आपके बारे में सोच रहा है। नॉट पर्टिकुलरली योर पार्टनर, नॉट पर्टिकुलरली समवन जिसको आप जहन में रख के ये देखना चाह रहे हैं। ये कार्ड्स के थ्रू ही पता चलेगा कि कौन है जो आपके बारे में सोच रहा है। ठीक है, टाइमलेस होगी, जनरल होगी, कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए बटन प्रेस कर दीजिए, और दोनों ही चैनल पर प्राइवेट रीडिंग लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू। कौन आपके बारे में सोच रहा है और क्यों। रिगार्डलेस आपकी सिचुएशन क्या है, आप किस कॉन्टेक्स्ट में, अगर आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को अपने माइंड में रख के ही देखना चाह रहे हैं, इट्स अप टू यू। मैं तो वही बताऊंगी जो कार्ड्स में आएगा। तो देखते हैं कि कौन है जो आपके बारे में सोच रहा है, और फिर पहले कौन चेक करेंगे, उसके पर्सनालिटी ट्रेड्स चेक करेंगे, उसके साइंस चेक करेंगे, उसकी एनर्जी चेक करेंगे, और फिर देखेंगे कि भाई क्या माजरा है, कि क्यों सोच रहा है। ठीक है, हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। नाइन ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। डिटेल्स का कार्ड आ गया ये ट्रांसक्रिप्ट का। एंड नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। कोई एक ऐसा पर्सन आपको सोच रहा है जिसके साथ आपकी पार्टनरशिप रही है, और आप दोनों के दरमियान कोई थर्ड पार्टी आ गई थी। दो दोस्तें होंगी तो तीसरी कोई आ गई, दो दोस्त होंगे तो कोई तीसरा आ गया, दो लोग कोई मिल के काम करते होंगे, तीसरा कोई पार्टनर बनने आ गया। कोई बिला वजह में किसी एक का दोस्त दूसरे पे हावी होके पहले वाले को कटा दिया, क्योंकि इसके फ़ौरन बाद नाइट ऑफ सॉर्ड्स आया है। जो आपके बारे में सोच रहा है उसको काफ़ी बेबसी सी महसूस हो रही है, क्योंकि अच्छी पार्टनरशिप थी आपके साथ, एक बड़े वर्कोहॉलिक मेहनती इंसान आप, और जब इसका इन्फ्लुएंस किसी दूसरे इंसान की तरफ हुआ, दूसरी पार्टीज़ में ये मिंगल्ड हुआ, तो आहिस्ता आहिस्ता इसने आपके साथ बहुत सारी चीज़ों को कट किया, और अब इसके ख़ुद के हाथ बहुत टाइटली बंधे हुए हैं। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा सोच रहा है, जो भी है, आपका दोस्त, कॉलीग, यार, फ्रेंड, कुछ भी हो सकता है। और ये देख रहा है कि आपके मुतल्लिक इसको जितनी भी बातें पता चलती रहीं, वो सब आपके फेम के थ्रू पता चल रही हैं कि ये सब कहानियाँ थी। असल में जो आपकी हकीकत है वो आपके फेम से, आपके नाम से, आपकी रेपुटेशन से, आपकी इज्जत से पता चल रही है। जो आपके बारे में सोच रहा है ये ख़ुद भी इतना ही सक्सेसफुल और इतना पावरफुल पर्सन हो सकता है, इतना फेमस पर्सन हो सकता है, लेकिन ये पर्सन अपनी की हुई हरकत पर शर्मिंदा है। तो ये सोच इस वजह से रहा है क्योंकि इसको मालूम है अगर इसने आपकी तरफ हाथ बढ़ाया भी तो आप इसका कब इसकी अपॉलॉजी, इसकी सॉरी, इसकी माज़रत एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो काफ़ी सैड है ये पर्सन इस मामले में, और ये सिर्फ सिचुएशन को या पास्ट को रिकॉल ही कर रहा है। आपका कोई रीसेंट कलीग हो सकता है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा आपकी वजह से बहुत ज़्यादा पेन बेयर कर रहा है, रिग्रेट में, काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट में नज़र आ रहा है। बिकॉज़ एक कहीं ना कहीं ऐसी बात ज़रूर है कि आपके साथ इसकी लक जुड़ सकती थी, आपके साथ इसका मामला सेट हो सकता था, आपके साथ इसकी चीज़ें सही चल सकती थी, लेकिन इसने कहीं ना कहीं तीसरी पार्टी के साथ मिलकर किसी पे अनजान पर भरोसा कर कर पुरानी सारी बातों को पानी में गवा दिया। और यहाँ पर बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि इसको अब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एनजाइटी हो रही है। तो ये कौन है जो आपके बारे में सोच रहा है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे सारी स्टार साइन एक तरीके से, वाटर साइन, फायर साइन, एयर साइन एंड अर्थ साइन, चारों साइंस हैं। तो इट कैन बी एनी फ्रॉम एनी एरिया ऑफ योर लाइफ। और एज में या तो आप बहुत ज़्यादा इससे छोटे हैं फिर भी बहुत सेटल हैं, या ये आपसे एज में छोटे हैं।
इसको बहुत सारे ज़राए से भी ये पता चला है कि आप बहुत रेप्यूटेबल पर्सन हैं, यानी जो कुछ ये आपसे किसी और के मुताल्लिक सुन रहा है, किसी और से आपके मुताल्लिक सुन रहा है, वो काफ़ी बातें झूठ साबित हो रही हैं अब तक। तो ये भी चीज़ है जो ये पर्सन आपको सोच रहा है। लेट्स सी मोर, कौन है जो आपको सोच रहा है। 10 ऑफ कप्स, आपका कोई कज़न भी हो सकता है, फैमिली कार्ड आया है, आपके एक्स हो सकते हैं, आपके साथ इन्होंने रिश्ता भेजा था, प्रपोज़ल सेट हुआ था, आपकी मंगनी होके टूट गई, आप लोग डिवोर्स सेपरेटेड हो गए, कुड बी। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, शॉर्ट टेम्पर्ड है बहुत ज़्यादा, गुस्से का बहुत तेज़ है ये इंसान, और हर वक्त लड़ने को तैयार रहता है, हर वक्त। 10 ऑफ सॉर्ड्स, इसको लगता है इसने अपने किया कराया खुद बिगाड़ा है, अपने काम पर, अपने अपने रिश्ते पर, अपनी चीज़ों पर इसने खुद सत्यानाश मारा है। इसको एक ये भी फीलिंग आई कि आपने इसको डिच किया, आपने इसको धोखा दिया है, और आप बहुत फैमिली पर्सन लगते हैं, लेकिन इसने किसी की बातों पे यकीन किया है, और इसको यकीन नहीं आ रहा कि आपके मुताल्लिक ऐसी ऐसी बातें डिस्क्लोज़ हो सकती हैं, रिवील हो सकती हैं, और इसको बहुत ज़्यादा लग रहा है कि जैसे ये आपके हाथों यूज़ हो गया। डोंट इम्पोज दिस थिंग ऑन योर सेल्फ के ये सोच रहा है तो आप ऐसे ही होंगे, ये तो इसकी सोच है, बिकॉज इसने किसी पे भरोसा किया है। तो आपका कोई नॉन वेल विशर जो कि आपका कॉम्पिटिटर होगा, हो सकता है उसने इस तरह के कान भरे हों। तो मैं अपने जितनी भी चीज़ें इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, उसका कतई मतलब ये नहीं कि आप इसको अपने ऊपर मुसल्लत कर दें कि अच्छा भाई ये कुछ हो गया मेरे मुताबिक। किंग ऑफ पेंटिकल्स, वेरी स्टेबल, रिच पर्सन एंड मेच्योर, नॉट टीनेजर, अच्छा स्टेबल पर्सन, काफ़ी समझदार, पैसों वाला आदमी, या अगर ख़ातून भी हैं तो इनकी मैस्कुलिन एनर्जी है, और इनको बहुत हद तक ये भी लगता है कि जैसे पैसों की वजह से आपका इनके साथ ताल्लुक़ था, आपने सिर्फ पैसों की वजह से किया था, जबकि जो ट्रू पिक्चर है वो आपके एंड पे बिल्कुल डिफरेंट है। और इनकी लाइफ अब काफ़ी हद तक सेटल हो गई है, लेकिन आपने इनको अपनी लाइफ से किक आउट कर दिया है। काफ़ी फैमिली फील कराया आपने, बहुत क्लोज, बड़ी रेपुटेशन, बड़ी इज्जत दी, उसके बावजूद इनका इतला, इन्होंने ख़ुद काम बिगाड़ा, आपसे लड़ाई झगड़े बहुत किए, आपको बातें बहुत सुनाई, अपना रवैया बहुत बुरा रखा, बहुत रूड रहे आपके साथ। और रूड रहने के बाद इन्होंने अपने ऊपर एक बात तय कर ली कि आप डिच करने वाले लोगों में से, आप धोखा देने वाले में लोगों में से, इन्होंने या तो ख़ुद अपने आप को सेल्फ सैबोटाज किया है, या फिर ये चीज़ इनके हाथ से इतनी ज़्यादा बिगड़ गई कि ये काफ़ी परेशान भी हैं अपने मिजाज की वजह से, अपनी ज़बान की वजह से। इतने पुख्ता उम्र पे होने के बावजूद भी ये जो हैं धोखा खा गए, या इनको धोखा हो गया कि इन्होंने किसी पे भरोसा कर लिया। 10 और 10 कंप्लीट हो चुका है ये फेज़ इनकी लाइफ में, बिकॉज विद द 9 ऑफ सोर्ट्स एक उलझन, एक परेशानी बहुत हद तक थी। फिर उन्होंने जैसे जैसे बातों को निकाला है, कुरेदा है, टटोला है, ढूंढा है, लोगों से पता किया है, तो आपके मुताल्लिक वो इल स्पीकिंग, वो इल टॉक्स, वो जितनी भी डर्टी लो स्टैंडर्ड बातें जो किसी ने आपके मुताल्लिक की थी, वो सब थोड़ी सी क्लियर हो गई हैं। तो दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट इट कि ये इसलिए भी आपके बारे में सोच रहा है कि क्या ये आपको कोई अपॉलॉजी करे, क्या ये इस तरह का कुछ करे कि जिससे थोड़ा सा मामला सेटल हो जाए। क्योंकि अगर आप अब इन कार्ड्स को देखें तो इनके क्लैरिफायर्स जो हैं वो बड़े आउटस्टैंडिंग बन रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप दोनों के दरमियान थर्ड पार्टी आ गई थी और इन्होंने किसी पे टेम्परेरी बेसिस पे भरोसा कर लिया, तो इससे क्या ख़राब हुआ? इससे रिश्ता ही ख़राब हुआ, जिस भी तरह का रिश्ता था। कज़न्स थे, फ्रेंड्स थे, कॉलीग्स थे, यूनिवर्सिटी फ़ेलोज़ थे, कॉलेज फ़ेलोज़ थे, पार्टनर्स थे, जो भी था, उससे क्या ख़राब हुआ? रिश्ता ख़राब हुआ। अब इतनी ज़्यादा एंजाइटी होती है कि हर किसी पे गुस्सा आ रहा होता है, और हर किसी पे जब गुस्सा आता है तो ये देखते हैं कि सिर्फ एक पेशेंटली कौन लेकर चलता था, वो आप लेकर चलते थे। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहा है। प्लस ये कहीं से ये भी सेंस कर लेता है कि आप जो हैं वो इसको रीड कर लेते हैं किसी तरीके से। विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स, आपके फेम में, आपके नाम में बार बार इजाफा ही हो रहा है, और इनकी पहचान कहीं खोती चली जा रही है। तो इनको ये लग रहा है कि ये सब कुछ बकवास था जो कुछ मैंने सुना है। परेशानी जो है ना इनकी बढ़ रही है, और ये इस वक्त अपनी अपॉलॉजी को इसलिए आपके सामने प्रेजेंट करना चाहते हैं क्योंकि अब ये स्टेबल हैं। हो सकता है पहले इनकी ज़िंदगी में रोले लग गए हों, तो अब ये स्टेबल हैं, तो उनको लग रहा है कि अब मेरी पोजीशन स्ट्रांग है, तो जो चीज़ मेरे पास सबसे अच्छा प्ले कार्ड है वो है पैसा।
तो मैं पैसा दिखाकर इसको पटाने की कोशिश करूं, जबकि आप जो हैं वो इस तरह के बिल्कुल भी नहीं लग रहे कि आपको इस चीज़ की कोई अर्ज या कोई नीड है। इन सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू, हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू, कौन आपके बारे में सोच रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ कप्स यहाँ क्यों आए। किंग ऑफ रॉड्स, आपकी कदर किसी और ने की, या इस पर्सन को ये डाउट है कि आप किसी की सर्च में इससे जाकर मिल लिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स, अ थर्ड पर्सन, अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, एक बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सन। आई थिंक आपकी शादी हो गई किसी और से, और इस पर्सन ने आपको काफ़ी अच्छी लाइफ दी, आपकी कदर की, आपको वैल्यूएबल समझा। 9 ऑफ सॉर्ड्स और नाइट ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है। 5 ऑफ सॉर्ड्स खड्डा हुआ आप लोगों का, टाइट किस्म का। सॉर्ड्स और फिर इसको भी क्लैरिफाई सॉर्ड्स कर रहा है। 3 लोग, किसी ने आप लोगों का रिलेशन ख़राब किया, कोई आया और उसने आपका रिलेशन ख़राब किया, इनको इम्पल्सिव किया, इनको गुस्सा दिलाया, और इन्होंने कोई ना कोई इल स्पीकिंग आपके लिए करी और आप दोनों की बातचीत ख़राब हो गई। कान भर रहा था कोई इनके, जब इतने कच्चे कान के तो फिर भाड़ में जाओ। 6 ऑफ वॉन्ड्स और 10 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया। हैवी कार्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। अपनी मर्ज़ी के मालिक, इतने कच्चे कान के, और अपनी मर्ज़ी, अपना पैशन देखा। इनकी इंटेंशंस डे 1 से जो थी वो ऐसी नहीं थी कि ये आपको कोई लॉन्ग टर्म कुछ सर्व करते। टेम्पररी फीलिंग्स आती थी, और ट्रैप और रैप हैं ये बुरी नज़र से, बिकॉज इनकी ग्लव्स पर देखें आप, लिजर्ड बनी हुई है, विच इज़ अ बिग साइन ऑफ ईविल आई। नज़र बद की सबसे बड़ी निशानी छिपकली का होना, सांप का होना, ये सबसे बड़ी निशानी होती है। तो हो सकता है ये बहुत ज़्यादा रश्क करते हो अब आप पर, आपकी पोजीशन, आपके नाम को देखकर, और इनको लगता हो कि अब मेरे हाथ में नहीं है कंट्रोल, जिसकी वजह से ये सिर्फ सोचते हैं आपको। नाइट ऑफ कप्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए। डेविल, ऑब्सेशन हो रहा है इनको, बहुत नेगेटिव सोच रही हैं आपके बारे में। जो भी है, एक तो सोच रहा है, ऊपर से पॉजिटिव नहीं सोच रहा, ऑब्सेशन लग रहा है इसको लग रहा है कि जैसे या तो इनको बहुत ज़्यादा हार महसूस हो रही है विद द 10 ऑफ सॉर्ड्स। ये चीज़ इनसे डाइजेस्ट नहीं हो रही कि ये डिच हो गए, मतलब ये इनका परसेप्शन है। मैं ये नहीं कह रही कि आपने किया होगा, क्योंकि सोच है ना, तो सोच तो बिल्डअप हुई है किसी के कान भरने से, और रिजेक्शन के बाद आप नहीं रुके, आपने फ़ौरन किसी को ऑप्ट किया। ये पर्सन बहुत स्ट्रांगली इस बात पर बिलीव कर रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और है, वरना इतना तगड़ा कोई सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर नहीं सर्वाइव करता, कोई भी किसी के बगैर रह नहीं सकता। और लेकिन आप होंगे, आप हैं बहुत बहादुर विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। इनको ऑब्सेशन किस चीज़ का हो रहा है, आपका हो रहा है, क्योंकि आप इनकी अल्टीमेट हैप्पीनेस हैं, और आपकी लाइफ में बहुत से ऑप्शंस हैं जिनको एक्सप्लोर करके आप बहुत अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं और गुजार सकते हैं। शायद इन्होंने दावा किया हो कि आप इनके बगैर नहीं रह सकेंगे, और इनका काम नहीं बनेगा बिकॉज पार्टनरशिप से रिलेटेड है। इन्होंने काफ़ी कर्स और काफ़ी बिलो स्टैंडर्ड, लो स्टैंडर्ड्स बातें की होंगी आपके साथ, और इस पूरे प्रोसीजर में इन्होंने आपको फिर एक दिन देख लिया कि आप किस तरीके से वाइब्रेंट एनर्जी के साथ आप बाहर आए हैं। एंड दिस इज़ फॉर श्योर यू फाउंड समबडी जो कि वाकई इनके बनिस्बत एक अलग तरीके से आपको रिस्पेक्ट और इज़्ज़त देता है। और आपकी लाइफ में खाली एक ये नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में सिर्फ मोहब्बत हो, आप सर्वाइव कर सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में बहुत से ऑप्शंस हैं जिनकी बेसिस पर आपके पास मीनिंग है ज़िंदगी गुजारने का। तो ये पर्सन जब आपके बारे में सोच रहा है, जो भी है, इसको काफ़ी ना, इसके आप समझ लीजिए मूड स्विंग्स हैं। अभी तो बहुत हैवीली इसको ये लग रहा है कि जैसे आपने इसको धोखा दिया है, और धोखा पुख्ते से पुख्ता दिन ब दिन इसलिए होता चला जा रहा है क्योंकि इसके साथ मामलात कुछ ऐसे एंजाइटी वाले और नेगेटिविटी वाले हैं कि इसको ये बिलीफ है कि आपने इसको डिच किया है। अब उस डिच के रिवेंज में ये आपके लिए कोई चीज़ अगर सोच रहा है तो वो नेगेटिव ही सोच रहा है, वो पॉजिटिव बिल्कुल भी नहीं सोच रहा। लेट्स सी कि ये कार्ड्स क्यों ये इंसान इस तरह को सोच रहा है। मैंने कहा था शुरू में कि पहले हम देखेंगे कि कौन है जो आपके बारे में सोच रहा है,
और फिर क्यों वो इस तरह से सोच रहा है जैसे कि कार्ड्स आए हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट, करियर एंड कमिटमेंट्स, थर्ड पार्टी ऑफिस वर्क, अनएक्सपेक्टेड स्टॉर्म, लड़ाई हुई है आप लोगों की बहुत ठीक ठाक, कन्फ्यूजन सी, कच्चे कानों का इंसान, कम्युनिकेट, ये बात करना चाहता है आपसे क्योंकि इसने उस तरह नहीं सोचा था जिस तरह चीज़ें प्रोग्रेस हो गई। बिगनिंग दोबारा से ही चाहता है पर्सन आपसे, ये करेज गैदर कर रहा है कि किसी तरीके से आपसे बात कर ले। वो नाइट ऑफ कप्स का कार्ड भी इसीलिए आया है बिकॉज अच्छा बॉन्ड था आप लोगों का, अच्छी कंपेनियनशिप थी, अच्छा कॉन्ट्रैक्ट था, करियर ओरिएंटेड थे दोनों, बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिव लाइट में रहते थे दोनों, ही आगे बढ़ने का सोचते थे, काफ़ी अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारने का सोचा हुआ था और सोच और गुजार भी रहे हैं। अचानक से किसी की एंट्री के बाद आप दोनों के दरमियान अचानक से लड़ाई हुई है, सब कुछ तहस नहस हुआ है, बिल्कुल तूफ़ानी तौर पर सब चीज़ें बिखर गई, टूट गई, बह गई, और ये किसी और के लेंस से, किसी और के नज़रिए से आपको देखने लगे, जिसकी वजह से इनको धोखा और कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया। अब कभी कभी तो इनको अर्ज होती है कि लिटरली आपके लिए ट्रैवल करके आएँ, आपसे कम्युनिकेट करें और चीज़ों को क्लियर करें ताकि इनको पता चले। टेक्स्ट मैसेज करके डिलीट कर देते होंगे बिकॉज ये क्लैरिटी चाहते हैं, और ये ख़ुद बहुत ज़्यादा हिम्मत कर रहे हैं क्योंकि अब इनके सामने जो नज़रिया आ रहा है वो बिल्कुल आपके एक्शन से अपोज कर रहा है। जो कुछ उन्होंने सुना उसकी बेसिस पर जो उन्होंने बिल्ड किया और जिसकी बेसिस पर उन्होंने यकीन करके आपका एक परसेप्शन सेट कर लिया, आपके एक्शन से वो चीज़ें डिफरेंट हो रही हैं। तो इनको ये लग रहा है कि वाकई जो मैंने सुना था वो गलत सुना था, और अब मुझे इससे बात करके, इससे कम्युनिकेट करके दोबारा से ब्रांड न्यू बिगनिंग करनी पड़ेगी बिकॉज अच्छा बॉन्ड रहा है मेरा, और ये बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ हुई जो हमारे दरमियान ख़राब हो गई। चीज़ें बिखरी तो ऐसी बिखरी कि बिखरती ही चली गई, मौका ही नहीं दिया एक दूसरे को बातचीत का और सफाई पेश करने का। तो ये जो भी इंसान है जिसको आप सेंस और गेस कर सकते हैं, जो आपके बारे में सोच रहा है, वो बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि वो क्यों इस तरह सोच रहा है। तो चीज़ें काफ़ी ट्रांसपेरेंट हैं, चीज़ें काफ़ी क्लियर हैं, इसकी एनर्जी किसी की तरफ से डाइवर्टेड और डिस्ट्रैक्टेड है। किसी ने आपको आपका पत्ता काटने के लिए ना अपने आप को सामने पेश कर दिया, और आपका पत्ता काट के जब खुद इंटरवीन हुआ तो एक एक करके सारी चीज़ें खोल दी। जब खोली हैं तो ये डॉट से डॉट्स कनेक्ट करके भी उस बात पे यकीन नहीं कर पा रहे जो आपके बारे में बताई गई। तो ये आजकल कुछ ज़्यादा ही सोच रहे होंगे। कांटेक्ट करें या ना करें वो अलग बात है, क्योंकि आप लोग विद दिस अनएक्सपेक्टेड स्टॉर्म, 5 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, हैवी एनर्जी है। इससे ये तो लग रहा है कि आप जिस पर्सन को भी गेस और सेंस कर सकते हैं इन कार्ड्स के थ्रू, उससे आप कांटेक्ट में नहीं हैं। ठीक है, और यूनिटी, चीज़ें ठीक हो सकती हैं बाय द नेक्स्ट ईयर। आपको मैसेजेस या ड्रीम्स के थ्रू इंडिकेट करेगा बिकॉज दिस पर्सन थिंक्स के सभी को टेस्ट कर लिया, लेकिन जो केमिस्ट्री इसके साथ पटती और जमती है वो किसी के साथ नहीं जमती। ये दोस्तों से ज़्यादा जिगर और यार ज़रा ज़्यादा है, मैस्कुलिन एनर्जी है। आप फीमेल भी हों लेकिन आपका एक मैस्कुलिन चीज़ है, करेज है, बहादुरी है, और आपने अपने आप को गार्डेड और प्रोटेक्टेड इतना किया हुआ है कि ये पर्सन चाहते हुए भी आपको ना कांटेक्ट कर नहीं पा रहा। ठीक है ना, तो ये है जनाब कि कौन है जो आपके बारे में सोच रहा है, क्या सोच रहा है और क्यों सोच रहा है। तो ये आपकी रीडिंग है, कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।